तुलसीदास याद रखिए। भव भेषज क्या है? वो भगवान का जो यश है वही भवसागर का भेषज है। भेषज मतलब घर के जितने लोग हैं सभी बैठकर कथा सुने, यहाँ सामने आकर भगवान के पास कथा सुने, ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता। सभी कथा सुनने के लिए सभी लोग काम धाम छोड़ के और कथा सुने। कहा भव भेषज रघुनाथ यश। इसलिए जो भगवान का जो यश है इसको हम श्रवण करेंगे, उससे क्या होगा? काव्यति न कर सकल मनोरथ सिद्ध करें त्रिशिरा। सकल मनोरथ को भगवान पूर्ण करेंगे। इस भाव से हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। भगवान की कथा कैसे सुनी जाए? कहा भैया कपट छोड़ कर। भगवान कहते हैं जो कपट छोड़ करके भगवान की पूजा करेगा उसी का कल्याण होने वाला है। मन में कपट भरा है और हम भगवत सेवा करें, भगवत कथा करें, कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं निर्मल मन जना निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र भावा। भगवान कहते हैं मन निर्मल होगा तभी कल्याण होगा। भगवान की कथा हो रही है और उसके बाद भी लोग अलग अलग कार्य में लगे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है जीवन का। जीवन का सौभाग्य क्या? कि भगवान की कथा सुने। कैसे? कपट छोड़कर, जगत के सब काम को छोड़कर। ओ सब ओ मन प्रभु सेवा में लगे तो भजन करो। 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 मन सेवा में लगे इसलिए भजन करना पड़ा। बिना भजन के कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए भोले बाबा कहते हैं क्या? भोले बाबा मैया जिसने अनुभव कहीं अपना। भोले बाबा मैया जिसे अनुभव कहीं अपना। हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। भजन करा हुई कवन हुई हो जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई कवन होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना। जगत में कोई अपना नहीं, अपने साथ केवल और केवल भजन जाने वाला है। इसलिए भगवान की कथा प्रारंभ हुई तो 88,000 ऋषि मुनि विचार कर रहे हैं इस कलिकाल का दुख दूर कैसे होगा, मनोवांछित कामना की पूर्ति कैसे होगी। तुरंत गुरु जी के पास सूत जी महाराज के चरणों में गए, प्रणति निवेदित किया, प्रणाम किया, पूछा उपाय बताइए। कहा नारदे नैव संपृष्टो भगवान कमलापति। नारद जी ने जो पूछा था और भगवान ने जो बताया वही भगवान की कथा। सुनिए बढ़ जाता। नारद जी हाथ में वीणा लेकर के भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए अनेक लोग पर भ्रमण कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण।
कीर्तन करते रहे लोग भ्रमण करते हैं मृत्यु लोग पर आए और नारद जी ने देखा क्या देखा सबको दुखी देखा और जब दुखी देखा तो नारद जी के हृदय में पीड़ा हुई मरते लोग जना नाना क्लेश समन्विता अनेक प्रकार के क्लेश जीवों को दुखी देखा श्री नारद जी क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश जगत पीड़ित है कोई राग के कारण दुखी है कोई द्वेष के कारण दुखी है जगत दुखी है और तुरंत भगवान के पास गए दर्शन किया तत्र नारायण देवा शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम गौरांग भगवान शुक्ल वर्ण गौरांग प्रभु का दर्शन किया हाथ में शंख है गदा है गदा है पद्म है वनमाला से विष्णु भगवान का दर्शन किया और दर्शन करके पूछा उपाय बताइए हाँ करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है कथा सुनेगी तो दो बात अरे कोई छोड़े यार आधा घंटा करुणा निधान रहुआ जगत के दाता नारद जी ने कहा कि प्रभु आप तो जगत के दाता आप कृपा करिए ना प्रभु भगवान कहते हैं कि भैया आपके लिए करूंगा कृपा केवल आपका तपस में मायावत प्रकाश क्रियते दुना अभी मैं वो कृपा कर रहा हूँ तुरंत प्रकाश कर रहा हूँ वो रहस्य है किसी को पता नहीं नारद जी ने कहा क्या वही रहस्य है क्या मेरे हरि अनंत हरि कथा अनंता कहानी सुनई बहुविधि सब संता अपने अपने ज्ञान के अनुसार विप्र देवता भू देवता भगवान की कथा श्रवण कराते हैं पोथी पढ़े कल्याण होने वाला नहीं आपको तो पोथी पढ़ी देंगे मुआ लेकिन पंडित भयानक ये तो यहाँ का विषय ये तो प्रेम की बात है ये तो प्रेम की बात है ऊधो बंदगी तेरे बस की नहीं है नहीं है यहाँ सदगति होती है यहाँ सिर देके होते हैं सौदे सस्ती नहीं है आपकी इतनी सस्ती नहीं है ये तो प्रेम की बात है प्रेम का विषय है अगर देखो कोई प्रेमी होगा ना तो भगवान कहते मैं तो उसकी घर चौकीदारी भी करता हूँ प्रेम कैसे पता लगेगा भगवान की कथा हो रही है और फिर भी लोग पूरी लेने में लगे समझो कितने प्रेमी लोग होंगे कथा जो अमृत है अमृत छोड़ करके पूरी में वो जगत के व्यवहार में वो जगत के काम में लगा है कितना प्रेमी है विचार करके देखो कैसे कल्याण होगा मारा गुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे मारा भरा शरीर होना कैसे तारोगे भरा है जीवन में कैसे भगवान तारेंगे प्रेम ही नहीं है इसलिए प्रेम हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई बिनु घर मेवा त्यागो मेवा त्यागो सबसे ऊंची प्रेम सगाई भगवान कैसे प्रेम
प्रेम के बस भगवत आको भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम की बात, ये तो प्रेम की बात। भगवान कहते अगर प्रेम होगा ना तो भगवान कहते भैया ऐसे भक्तों के लिए तो मैं ठाकुराई भूल जाता हूँ। प्रेम के कारण अर्जुन के रथ को बड़े ठाकुर हाँकते हैं। दुर्योधन के घर अनेक प्रकार के व्यंजन बने हैं, ठाकुर ये सब छोड़ करके और जाकर के विदुर जी के घर प्रसादी पाते हैं। तो भगवान के प्रति प्रेम कितना है। संत इसलिए बार बार पूछते हैं कि सच बता दे बिहारी जी से और प्रेम कितना, क्यों कल्याण नहीं करे कि हृदय में प्रेम है ही नहीं। ठाकुर जी घर में मूर्तियां बैठी है, ठाकुर जी की प्रतिमा बैठी है, विग्रह बैठा है, धूल मिट्टी से सने हुए हैं, कौन सा प्रेम है ये? और खुद के चमड़े को प्रतिदिन रगड़ रगड़ के नहला रहा है, इसलिए परमानेंट रहेगा। जगत में कोई न परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ये भैया ये जो तेल चमेली इतर फुले लगा लो, ये देह काम नहीं है, जो काम है तो धूल माटी लगी ऐसे कल्याण हो। इसीलिए नियम हो प्रतिदिन जैसे खुद नहाते हो अपने ठाकुर जी को नहलाओ, खुद जैसे खाते हो अपने ठाकुर जी को खिलाओ। जैसे रोज बदल बदल के खाते हो, आज दाल चावल, कल रोटी सब्जी, परसों पकौड़ी, परसों कचौड़ी, ठाकुर जी को भी खिलाओ। ये जब भाव आएगा तब जाकर के कल्याण होगा। इसलिए व्रत बिना भगवान को भोजन दिए बिना जो भोजन करे वो पाप ही तो खा रहा है, इसलिए दुख है जीवन। भगवान की मूर्ति आती है, फैशन भी चल गया, खूब मूर्तियां रखते हैं, बाहर देवता लटक रहे घर में। और कौन पूजा नहीं, एक 5 मिनट बैठ के हनुमान चालीसा पढ़े समय नहीं, कैसे कल्याण होगा। हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने कहा जप निरंतर हनुमत पीरा, कल्याण तब होगा जब निरंतर पाठ होगा। कितना कम से कम कितना, जो सत मतलब 100 बार। देखो भैया बताया, पूछो 100 बार पढ़ना पड़ेगा, 100 दिन तो करो, तब देखो कितना चमत्कार होगा। छूटे बंदी और महासुख हो, तो सुख मिलेगा। हनुमान जी की महिमा देख रहे हो ना, हमारे गुरु भाई है, क्या नाम उनका, बागेश्वर सरकार वीरेंद्र शास्त्री जी। वैसे कल्याण हो रहा है, पूरी जगत का कल्याण। हनुमान जी की कृपा तनिक से हो गई। हनुमान जी अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, दीन जानकी माता। ऐसे देवता, ऐसे भगवान के सेवक है हनुमान जी। जो हनुमान जी तो यहाँ तक कहते हैं, गोस्वामी जी का अनुभव है, राम जी को परेशान करने की जरूरत नहीं, और देवता चित्त न रहे, हनुमत से ही करो। आपको सारे केवल हनुमान जी दे सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, जब तक निरंतर तो अनुष्ठान से करो। बिना अनुष्ठान के फल मिलने वाला नहीं है। द्रव्य भी खर्च होगा, धन भी खर्च होगा, तन भी खर्च होगा, मन भी खर्च होगा, जो खर्चा करेगा उसी का चर्चा होगा। बिना खर्चा किए चर्चा होने वाला नहीं है, खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर के कल्याण होगा। और यहाँ पर जब नारद जी ने पूछा तो बोला कि महाराज जी कैसे करें, कैसे कल्याण होगा। नारद जी ने 4 प्रश्न को पूछा, किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतो दशरो मित्राद्रुहि कदाकार्यो व्रतो प्रभु। हे प्रभु आपके व्रत को कब करें हमको बताइए। भगवान कहते हैं जिस दिन याद आ जाए उसी समय भगवान की पूजा करिए। यस्मिन् तस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता। जिस किसी में भी भक्ति श्रद्धा के साथ और भगवान का पूजन करे, भगवान कहते उसी दिन कल्याण होगा। लेकिन भक्ति और श्रद्धा तो, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। और श्रद्धा कौन है? माता की श्रद्धा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा स्वरूपिणो। शंकर जी विश्वास है,
शंकर जी की पूजा करने से विश्वास बढ़ेगा। इसमें तो देवी देवता में, माता पिता में, परिवार में विश्वास बढ़ेगा। और शंकर जी की पूजा नहीं होगी तो लोग एक दूसरे पर शक करेंगे, हाँ सब एक दूसरे पे भय खाएंगे, कहीं ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, बाबूजी दूसरे भाइयों को प्रॉपर्टी ना दे, हमारे बराबर मिले कि ना मिले, ये विश्वास समाप्त हो जाता है। आज ये हो रहा है, किसी को किसी को भरोसा नहीं, लोग एक दूसरे के साथ बड़े संशय में पड़े हैं, क्योंकि शिव सेवा हुई नहीं है। रावण का बढ़िया पावन मास बीत जाता है और हम लोग अभिषेक नहीं कर पाते, और अभिषेक नहीं करेंगे तो बाबा कैसे कर पाते हैं? इसलिए कहा भोले बाबा को सामने में बुला करके अभिषेक करिए, फिर भरोसा होगा भगवान पे, और जहाँ भरोसा हुआ तहाँ भक्ति आ गया। बिना विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। बिना विश्वास को भक्ति नहीं होगी, बिना भक्ति के राम जी रिझेंगे नहीं। हाँ, इसलिए कथा सुनाई जाती है कि भक्ति हो। इतनी रोचक कथा क्यों बनाई जा रही है? मन लगे, इतने भजन संगीत इंस्ट्रूमेंट सबका सहारा लेकर, ताकि आपका मन लगे, और इसके बाद भी न लगे तब तो भैया समस्या ही है, तब तो राम जी मालिक है। हाँ, इसलिए श्रवण करें। नारद जी का पहला प्रश्न है किम फलम? बोले भैया देखो आप क्या चाहते हो वो सब मिलेगा। बोले थोड़ा विस्तार में बताएंगे भगवान? बोले हाँ नारद जी सुनिए। किम फलम किम विधानम च कृतं तेनैव तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तरात् वै कलाकार्यं प्रभो। श्री भगवान नहीं होगा, 20 मिनट में कथा पाठ कल्याण नहीं होगा। समझ में नहीं आती कैसे कल्याण होगा, तो समझ में आवे दुख शोक का शमन होगा, तब होगा। देखो जो समय देगा ना, जो भगवान से प्रेम करेगा उसी से भगवान प्रेम करेगा। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते, उन्हीं से प्रेम करते हो। हृदय से नाम को खाली खाली लोटांगा करे कुछ नहीं होने वाला। मोती खोल के लेकर किक मारे आपको, ए वो बिठले माजे माऊली का मतलब है पता है, ऐसे कल्याण हो। समझो तो बोल क्या रहे हो, बिना समझे तो भैया लोगों को पता है। आज तुम्हें वो मास्टर पिता तुम्हें वो भाव तो बने कि आप मेरे से हो, और फिर देखो कैसे काम करते हैं। हमको भाव नहीं, हमको भरोसा नहीं, हमको विश्वास नहीं, और हम तोता की तरह बैठे चले जा रहे हैं ना, कुछ नहीं होने वाला। आजकल पीओपी की गणपति आने लगी, आजकल शास्त्र के विरुद्ध कार्य हो रहा है, और बोलते महाराज जी कल्याण नहीं हो रहा। कैसे कल्याण होगा? पार्थिव गणपति मिट्टी की गणपति होनी चाहिए, तब तक कल्याण करेंगे। पीओपी के लाओ पानी में फेंको, गणेश जी का धड़ वहां पर है, हाथ उधरे पैर उधरे, कहाँ पे लग रहा है, कितना दोष लगेगा। पार्थिव गणपति मिट्टी की गणपति होनी चाहिए। जल में जाओ विसर्जन करो, ओम प्राश, ये पार्थिव गणपति का विधान है, तब वो लाभ मिलेगा। गणपति का ही नहीं, सब देवता का। पार्थिव मतलब मिट्टी, पीओपी सीमेंट का ही विधान है, शास्त्र विधान की बात है। इसीलिए लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम शास्त्र के नियम को मान ही नहीं, खुद ही ज्ञानी बन बैठे हैं। ब्राह्मणों को पूछना नहीं, ब्राह्मण भी उससे दुरंदर, बिना पढ़े पूछी ये मन में जो आज बात जा रहे हैं, कथा के नाम पे बहुबात किए जा रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, शंकर जी पे मधु चिपका दो, ये चिपका दो, ये होगा, कोई प्रमाण नहीं। इसलिए बिना प्रमाण के गौवा काम लेकर मानना नहीं चाहिए। देखो तो सही, ये अनुभव का विषय है। इसलिए पढ़े बिना कल्याण नहीं होगा, जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा। इसलिए शास्त्रों का अवलोकन तो करिए, ग्रंथों में लिखा है। नारद जी ने पूछा किम फलम, दुख शोक का शमन होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, सौभाग्य संतान की वृद्धि होगी, और सभी मनोकामना की पूर्ति होगी। पूजा महाराज जी और विधान क्या है? बुलेदम दाम फलम घृतम त्रिदम गोधूमस्तु चूर्णकम, गोधूम का चूर्ण आजकल फैशन निकला है। क्या बन रहा है? हलवा। भगवान का प्रसाद क्या है?
गेहूं का चूर्ण, देखो भैया को पता है, पूछा नहीं हो तुमसे, पूछ लेते बता है। गेहूं को भूज करके वो प्रसाद है, गेहूं का चूर्ण, जिसको अपने आप क्या बोलते हैं, पंजीरी, मन हो मन वही प्रसाद है भगवान का। रवा और वो सब नहीं है, इसलिए जिसका जो भोग है वो अर्पित करें, गोधूम में से चूर्ण कर। और क्या करिए, बढ़िया भगवान का मंडप बनाइए, ठाकुर जी को बिठाइए, उनकी पूजा करिए, उनको तुलसी प्रिय है, तुलसी चढ़ाइए। कितना, जितने सामर्थ्य, 1,000, 1 लाख, 1 करोड़, जितना समय उतनी तुलसी, उतना समय सेवा करिए, लेकिन करना अवश्य। कहा और क्या करें, कहा भैया ब्राह्मण देवताओं को बुला करके कथा सुन। अब क्यों ब्राह्मणों को बुलाना, मुझे तो आप भी पढ़ लोगे, ब्राह्मणों को क्यों बुलाना, ताकि ब्राह्मण जो पढ़ा लिखा होगा वो शास्त्रों को समझ करके आपको समझा पाएगा इसका रहस्य क्या है। तो रहस्य है समझ में नहीं आया, पोथी पढ़े कल्याण होता तो भैया से वही करते बैठे, पोथी पढ़ लेते तो भगवान कल्याण करते, नहीं होने वाला जब तक रहस्य को नहीं जानोगे। पूजा एक दिन का विषय नहीं है, ये प्रतिदिन का विषय है। रोज भोज करिए, रोज सेवा करिए, रोज ठाकुर जी को भोग लगाइए, तब तक भगवान कल्याण करेंगे। एक दिन साल भर में चकाचक अभिषेक हो गया, बाकी साल भर भगवान पढ़े रहे। शनिवार को हनुमान जी का दर्शन करे लोग जाएंगे और बाकी दिन हनुमान जी पिकनिक मनाएगा, पिकनिक में नहीं, ऐसा है क्या? हनुमान जी रोज बैठे घर में, आओ तब कष्ट काटने के लिए राम राम कर रहे हैं, जाए तो हमारे पास समय नहीं है हनुमान जी के पास जाने का, न शिव जी के पास जाने का। और बोलेंगे महाराज कल्याण नहीं हो रहा है, कैसे कल्याण? तो बाबा जी खुद इतना कल्याण कर लेते, इतना कल्याण होता। कब होगा? जब हम करेंगे। ठाकुर जी सबको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे, करना पड़ेगा। प्रधाना और क्या होगा? मंगल भवन अमंगल हारी, जगहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में बिहारी करने वाले मंगल के लोग भगवान श्री राम जी की शरण में चलाते हैं। मान लीजिए पूजा न हो पाए तो क्या करें? संत काटना बहुत अच्छा तरीका। अगर समय नहीं है एक काम रोज 10 मिनट करिए, आपका कल्याण हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? संत बड़े भाव से बताते हैं कि प्रतिदिन बैठ करके पूरे परिवार के साथ भगवान के नाम का संकीर्तन करना पड़ेगा। क्या बोलिए? सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। गाइए सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। ओ सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल विठ्ठला भगवान की जय हो।
हो भगवान की जय हो मानिए की विठ्ठल माझा आणि मी विठ्ठलाचा असा भाव तर व्हायला पाहिजे आपल्या ऐसा भाव होना चाहिए कि हमारे विठ्ठल जी हमारे ठाकुर जी अपने भोजपुरी में कैसे बोलता आओ बोलिए ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी का ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी का और साधु सेवा धर्म हमारा काम दुनियादारी से विठ्ठल माला हे विठ्ठला विठ्ठल माला विठ्ठल माला हे विठ्ठलाचा विठ्ठल ये भाव दृढ़ हो जाए कि मैं मेरे ठाकुर जी का हूँ तो ठाकुर जी मेरे हैं तो भगवान कल्याण करेंगे। लेकिन आज तक वो भाव आया नहीं तो ठाकुर जी मिले नहीं, कल्याण हुआ। और नारद जी ने पूछा महाराज जी किम कृतम कहने हो, किसने किसने किया? शिवाचार्य में बताया और बोले कदा व्रतम प्रभु, हे प्रभु आपके व्रत को कब करें? कोई मुहूर्त, कोई तिथि, कोई वार, कोई नक्षत्र देखना? भगवान बोले नहीं देखना। बोले तो कब करें? बोले यस्मिन तस्मिन दिने मर्ज, जब आपको याद आ जाए उसी दिन भगवान की सेवा करते। भगवान कहते हैं जब याद हमारी आती है तुम मेरे दर पर आ जाओ, जब याद हमारी आती है जो मेरे दर पे आ जाओ, अपने सुख दुख को एक प्यारे, अपने सुख दुख को ही प्यारे, तुम मुझको शरण करा जाओ, जब याद हमारी आई है तुम मेरे दर पर आ जाओ। भगवान को जब याद आ जाए आप भगवान की आराधना करें। हाँ, और क्या करिए जो आपकी शक्ति है, अगर सामर्थ्य है तो भगवान को बढ़िया दीजिए, सोने के आसन को बिठाइए, सोने की विग्रह बनाइए। खेला सोने से शुरू हो जाएगा, नहीं है तो भगवान कहते धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा, केवल धूप जलाना, दीपक लगाना, तुलसी पत्र जला के बोलो ठाकुर जी नहीं मेरे पास, बस इतने करीब जाएंगे भगवान। लोग बोलते महाराज जी न हो तो कर यही करो, नहीं दिया भगवान है तो व्यवस्थित करिए। जो दोगे वही मिलने वाला है, याद रखना। जितना जो बोगे वही काट लोगे। इसमें आपका हमारा कोई लोगों ने महाराज जी खूब पैसा चढ़ावा थे, मार नोटे नोट लगा। आप अपनी श्रद्धा का दोगे आपको अपनी श्रद्धा का मिलेगा। बाबा जी तो सीधा गूगल पे से लेते हैं, इसलिए आप खत्म हो गई। ये आपकी श्रद्धा है, इसका लाभ आपको मिलेगा चकाचक। इसे कैसे करिए जो आपके हृदय में आवे, और अपने भगवान को कैसा दो, जीवन का सर्वश्रेष्ठ भेद दो। आप खाओगे चकाचक काजू कतरी खिलाओ, लो भगवान थोड़ा दो, जरूरी नहीं 2 किलो लेना, एक ही पीस दो, ये दो बढ़िया। बढ़िया कपड़ा जैसे चकाचक खुद पहनो, ठाकुर जी को बढ़िया कपड़ा पहनाओ। पंडित जी को कैसा कपड़ा दो, देखो ऐसे कपड़ा दो। पंडित जी स्कूल लाए इसलिए ऐसे लाए हैं, ऐसे कपड़ा दोगे पंडित जी याद करेंगे, यादव जी का कपड़ा है, ये देखो चकाचक। नहीं तो आओ तो 200 रुपये का धोती ले जाएगा, पकड़ा के फट के ओम प्राश ले, ऐसे ये दान देने का पाप लगता है। आप किसी को कोई वस्तु भेंट दो उसके काम ना आवे, मत दो, हाथ जोड़ो, नहीं है मेरे पास, दो श्रेष्ठ ताकि व्यक्ति प्रयोग करे तो आपको उसका पुण्य लाभ मिले। बढ़िया खाइए, बढ़िया खिलाइए, यही तो पूजा है, और कुछ पूजा नहीं, यही पूजा है। आपका भाव दिखता है,
आप पूजा में बैठो, आपका भाव दिख रहा है कि आप क्या चाह रहे हो। इसलिए भगवान यहाँ लिखे, कहते हैं कैसे करिए, भाव से करिए। नहीं हो धूप दीप और एक तुलसी का पत्ता, बस पूजा झाली, पूजा झाली हो गया तुरंत। और फिर भगवान कहते हैं क्या करिए, उसके बाद कहते हैं कि ततश्च बंधु के साथ, बंधुओं के साथ पूरे परिवार को बिठा करके कथा सुनाई। पूरी जरूरी नहीं है, पूरी तो फिर छन जाएगा, कभी हम आके खा लेंगे। कथा जरूरी है। क्यों कथा जरूरी है? बाबा जी कहते हैं बहुत सुंदर भाव, अमृत है हरि नाम जगत में, गाइए, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ श्रुति नाता, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सुर चढ़ बोले। काल सदा अपने सर डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो मेरे भाई, हरि का नाम जपो मेरे भाई, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, भगवान की कथा अमृत है। इसको छोड़ करके पूरी कचौड़ी में लगे हो, कैसे कल्याण होगा? इसलिए अमृत है, इसका पान करो। और ये कैसे पान करो? कहा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिष्टित्वं समाश्रय, बाबा जी ने लिखा। श्रवण करने से हरि आत्मा में बैठ जाते हैं, ये सुनना तो पड़े। इसलिए भगवान की कथा बड़े भाव से श्रवण करनी चाहिए। यही है सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, पूरे सुकृत का, पुण्य का यही फल है कि हम भगवान की शरण में बैठकर भगवान की कथा सुने। यहाँ पर और पूछा कि महाराज जी और क्या करें? कहा कथा श्रुत्वा जनैः सह, भगवान कहते हैं कि भैया बंधु बांधवों के साथ कथा श्रवण कर लो। और फिर क्या कहते हैं? ततश्च बंधुभिः सार्धं विप्राश्च प्रतिभोजये, बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मण देवता को बढ़िया भोजन कराइए। और क्या करिए? प्रसादम भक्षये भक्त्या, रोटी का भाव नहीं रखना है, पूरी का भाव नहीं रखना है, प्रसाद का भाव रखे और बड़े भक्ति पूर्वक उसको ग्रहण करें। प्रसाद की बड़ी महिमा है। आगे कथा में आया है, प्रसाद का तिरस्कार किया कि सब प्रसाद। और नृत्य गीत आदि को, नृत्य करना चाहिए, नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। सदस्य बंधुवी सार्धम नृत्य गीत, आप लोग एक साइड हो जाइए, माताएं भी बैठना चाहती है कथा में, तो जगह बनाकर आसन आदि बिछा करके बड़े भाव से सुनिए। और जो लोग वहाँ बैठे, आप वहाँ भी आसन आदि नीचे बैठिए, बहुत जगह है, इतना जगह कमरे में ना भी रखिए, मिलन बात टकाते बैठा आसन लगा के। ततश्च बंधुभिः सार्धं विप्राश्च प्रतिभोजये, नृत्य गीत करना चाहिए, नाचना भी चाहिए। जैसे मीरा नाची हुई, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी जाने लगन तो लगे भगवान। नृत्य गीत का माता आज भी ढोल ताली लेकर के भजन गाकर नृत्य करते हैं, ये विधान है। नृत्य गीत की बड़ी महिमा है। ठाकुर जी के सामने जो नाचता है तो जगत के सामने नाचना नहीं पड़ता।
भगवान के सामने जो रो लेता है उसको जगत के सामने रोना नहीं पड़ता। तो आंसू आए तो इसलिए कहा भगवान से मिलन होगा तो इसी प्रकार का नेत्र सदिल होना चाहिए ठाकुर जी के सामने, तब न भगवान है। और कहा इस प्रकार से तब तक हम बच्चे सत्यनारायण अपने घर को जाना चाहिए। और ऐसा करने से वांछा सिद्धि वांछा सिद्धि होती है, फल की प्राप्ति हो जाती है। जय जय सत्यनारायण उठाया सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब दूसरे अध्याय की कथा बड़े भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे थोड़ा। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। गाइए बड़े भाव से। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। दूसरे अध्याय की कथा अथान संवृक्षामि कृतं येन पुरा द्विज कश्चित् आशीपुररम्ये जासीत् विप्रो अति निर्धनः। ऋषि ने कहा प्रभु आपकी बात को सुनकर के मुझे बड़ा प्रेम हो रहा है और सुनना चाहते हैं। भगवान की का भक्त कौन? जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनका जो श्रवण है वो समुद्र के समान, जितना सुने हरि कथा अघाए नहीं। कोई अगर कहे कि हम कथा सुनकर के अघा गए हैं तो उसने कथा सुनी ही नहीं। कथा सुनने के बाद प्यास बढ़नी चाहिए और सुने महाराज खूब सुने, हर महीने सुने, मास मास तो जितना जितना सुनेंगे सुनने से फिर धीरे धीरे हरि चित्तम समाश्रय, तब हरि आकर के बैठ जाएंगे। यही कथा है, ब्राह्मण देवता की कथा है। ब्राह्मण भी दुखी है साहब, क्यों दुखी है? जिस विप्र ने हरि स्मरण नहीं किया। भक्त 9 प्रकार के, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति है, सुनना भी भक्ति है, कीर्तन भी भक्ति है। अपने गांव में कीर्तन होता है क्या होता है? हरे राम गाइए, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम महामंत्र है। जिसको मंत्र नहीं मालूम कुछ लोग सुनिए महाराज कौन सा मंत्र करेंगे कल्याण हो जाए? कोई मंत्र नहीं, यही मंत्र करो। कितना रोज एक वाला तो करो, 108 बार। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण है, हरे राम। आजकल लोग ऐसे हरे रामा रामा नहीं है, राम है। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण नहीं है, कृष्ण है। हरे कृष्ण बोलोगे तो गाना दिया है, वो कृष्ण बोलोगे तो बस कृष्ण किसका नाम है बताइए? कृष्ण द्रौपदी का नाम है, द्रौपदी।
कृष्णा, तो कृष्णा नहीं कृष्णा। इसलिए तो हम मंत्र तैयार काम क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम गलत मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। कृष्ण बोलोगे तो काना नहीं मिलेगा, कृष्णा बोलो तो बोलो। इसलिए मंत्र को गुरु से सुनना चाहिए। दीक्षा ली जाती है मंत्रों की, मंत्रों की दीक्षा बहुत जरूरी है। और बिना मंत्रों की दीक्षा लिए अगर जप करोगे तो ऐसे उल्टा उल्टा जप होगा, कल्याण नहीं होगा। रामायण मंत्र है, माता जी के मंत्र है, इसको सीखिए पहले गुरु से। कोई भी काम आप जब करते हो तो गुरु से शिक्षा लेकर के करोगे तो परफेक्शन होगा। यहाँ पर ब्राह्मण देवता के जीवन में बड़ी समस्या दी हुई है, मांगने के लिए कोई देता नहीं था। क्यों? जीवन में जब पुण्य होगा तो बिना मांगे मिलेगा, और पुण्य नहीं है जीवन में, हाँ अपना भी नहीं देगा। 1 रुपये देने में 100 बार सोचेगा क्या दिया इसको, क्यों? इसलिए पुण्यार्जन करिए। वो कहते हैं ना, जेब में लाख रुपया हो तो लाख रुपया देने वाले लाख लोग तैयार बैठे, हाँ 1 रुपया ना हो तो कोई दे दो, सोचे उसकी महत्व को। ये जगत भी ऐसे व्यवहार करता है, हाँ? अगर रहे तो बढ़िया, हमारा लोन ले लो, क्यों? आपका क्रेडिट स्कोर बड़ा बढ़िया चल रहा है, लोन लो, हम सब बैंक वाले लोन देने को तैयार हैं। हाँ? ये संसार का व्यवहार है। इसलिए ब्राह्मण देवता दरिद्र थे, कोई साथ नहीं। भगवान से किसी से सुना, सत्संग में गए, सत्संग में जाकर के सुना कि भगवान ही सबके कष्ट को दूर करते हैं, भगवान की शरण में जाना चाहिए। एक संत से सुना, आनंद आया। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, हरि गुण गाए, कैसे पता लगा? जब जीवन में कोई संत आ जाए, और क्या होगा? लक्षण सुनिए। जब नहीं क्रोध किसी पे आए, जब क्रोध किसी पे आए, करना चाहे तो आपको गुस्सा ना आए, तो समझ लेना कि भगवान करने लगे। और सब में कौन नजर हरिया, सब में कौन नजर हरिया, समझ लेना श्री हरि मिलन होगा, तब इतना समझ लेना श्री हरि का मिलन होगा। बहुत रोमांचित है, बहुत आनंदित है, लगा कि कोई आने वाला है। ब्राह्मण देवता रोज पुकारते, मेरा छोटा सा परिवार, प्रभु दर्शन दे दो एक बार, आइए प्रभु आइए, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। और एक समय लगता है, तब को भी पकड़ने में समय लगता है। ऐसा नहीं कि आज पेड़ लगाओ और कल फल मिलेगा, हुआ है क्या? नहीं, आज अगर आपने वृक्ष लगाया है, एक बीज बोया है, उसको अंकुरण में भी समय लगता है। वो बड़ा होगा, तब फल निकलेंगे, तब पकेगा, तब पाओगे। ऐसा नहीं कि आज पूजा करो और कल बोले महाराज काम ना भवांगा। मौत जो के है वो भयल ना है। हाँ बोले तो फिर बोलो एक बीज को कल फल लाओ, काम तो हो ही जाए। नहीं संभव है, समय लगेगा, तपना पड़ेगा आपको भी और हमको भी, तब जाके लाभ मिलता है। यहाँ पर ब्राह्मण देवता का तप परिपक्व हुआ, ऐसी शबरी मैया का तप था। क्या शबरी मैया कथा मालूम आपको? अभी वही चर्चा हो रही थी। ओम शबरी मैया का विवाह, सामने भेड़ बकरियां बांधी गई है। बाबूजी के पास गई, पूछा कि बाबूजी ये इतने सारे भेड़ बकरी का क्या काम है मेरे विवाह में? बोले बहुत काम है बेटी। बोले क्यों? ये ओम सब कटेंगे,
ये कटेगा बटेगा सबको। तो इतना पाप लगेगा, किसको लगेगा? बोले तेरा विवाह लगेगा तो तेरे को लगेगा। शबरी मियाँ ने कहा मुझे इतना पाप लगेगा बाबा? बोले हाँ मुझे आपको ही लगेगा। शबरी मियाँ ने बोला ठीक है, तब बड़े भी आकर रहे हो। जिस विवाह के मूल में ही पाप है, वो विवाह क्या सुख देगा हमको? कोई सुख मिलने वाला है क्या? तुरंत रात्रि में ओम फरार हो गए। घर को छोड़कर तो मैया चली गई। अब जंगल में जाए कहाँ? मतंग ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ा। गई, बोली बाबा मैं शबरी। बाबा ने कहा हाँ बोलो बिटिया। कहा मैं विवाह के मंडप से भाग के आई। बोली ये तो पाप कर रही है तू। बोले बाबा वहां बहुत सारे पशुओं की हत्या होती। बोले अच्छा तो क्या करना है? बोले विवाह ही नहीं करना है। हाँ इतना पाप जिस विवाह में लगे, हमको नहीं करना विवाह हुआ बाबा। बोले तो करेगी क्या? बोले ऐसा कुछ बताओ कि ये जो 84 लाख योनि में भटक रहे हैं ना, उससे मुक्ति मिल जाए। गुरुदेव के नेत्र सजल हो गए कि छोटी सी कन्या के भाव को गुरुदेव ने देखा। गुरुदेव ने कहा बेटे लेकिन इस आश्रम में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, तो कहाँ रहेगी छोटी सी बालिका? शबरी मैया ने कहा कि हे गुरुदेव कहीं भी छोटा सा स्थान दे दे। शबरी मैया की छोटी सी कुटिया दे दी। कहा बेटी रह। बोले करूँ क्या? बोले तुझे चाहिए क्या? बोले भगवान मिल जाए बस ये कृपा करो। बोले बेटी बहुत समय लग सकता है, शायद इस जन्म में न मिले, अगला जन्म लगे। बोले तो अगर अधूरा हो गया तो क्या? बोले उसके आगे की यात्रा होती है। गीता में भगवान ने बताया आप जप रहे हो, ठाकुर जी को चाह रहे हो, इस जन्म में न मिले फिर आएगा, कभी तो पकेगा वो फल। शबरी मैया कहा ठीक है, यही गुरुदेव मंत्र बताओ। बोले मंत्र बस भगवान का नाम ही मंत्र है। बोले अच्छा, बोले कोई मंत्र जपना? बोले नहीं नहीं, स्त्रियों को मंत्र दिया ही नहीं जाता है, स्त्री जप नहीं कर सकती। बोले कर क्या? बोले नाम जप कर। और मैया जपने लगी, रटने लगी। क्या रटने लगी? जप भी नहीं करेगी, क्या करे? राम राम रटते रटते राम राम रटते रटते राम राम रटते रटते बीत रे कुमारिया। रघुकुल नंदन कब आओगे? राम राम रटते रटते बीत रे उमरिया। राम राम रटते रटते रटने लगी और रटते रटते वो छोटी सी बालिका, समय ऐसा आया कि शरीर जर्जर हो गया, बूढ़ा हो गया। और एक दिन लगा कि आज लगता है मेरा तब का लिखित होगा। सभी का रोम रोमांचित होने लगा और बड़े भाव से प्रतीक्षा लगी कि आज मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हो रही है, मेरे रघुनाथ जी आए। वो बड़े भाव से गाने लगी मेरी झोपड़ी के भाग आज आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। हे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। हे राम
सजाऊंगे। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरा जन्म सफल हो जाए। रात सभी को लगा आज मेरा जन्म सफल होगा, आज मेरे राम आ रहे हैं। और कृपा की भगवान आए हैं। भगवान ने शबरी को हे भामिनी, हे गजगामिनी ऐसे शब्दों से संबोधित किया है। भगवान की दृष्टि में सुंदर कौन है? एक वो जो लिपा पोती करके आई है महिला, आजकल करते हैं क्या, मेकअप करके आई है, बंदर से सुंदर बना दे चकाचक पोत के। भगवान क्या है? सुपर्णखा रावण की बहन, रावण की बहन है सुपर्णखा। वो भी राम जी को चाहता है कि राम जी मुझे देख ले एक बार। राम जी ने देखा तो बहुत लिंपन दिखा, लीप पोत कर सुंदर बना करके आई है, मुझे राम जी देखे। राम जी ने देखा, राम जी और एक शबरी जो वृद्धा है, बुरी हो गई है, झुरिया पड़ी है, उसको भगवान कहते हैं हे जगत की सबसे सुंदरी, हे गजगामिनी, हे भामिनी, आप जैसा कोई सुंदर नहीं। भगवान के दृष्टि में जिसका मन निर्मल है वही सुंदर है। तन को भगवान का कहा देखे, इसलिए मन को निर्मल बनाया जाए। कैसे निर्मल बनेगा? नाम जप करने से ही मन निर्मल होगा। नाम जप करने का ये फल है। इस प्रकार से बताया, बड़े भाव से एकत्रित होकर के आनंदित होकर बड़े भाव से भगवान के नाम के संकीर्तन का भाव लेकर के ब्राह्मण देवता की भी यही दशा है। ब्राह्मण देवता के सम्मुख प्रभु आए, भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर आए। पूछते हैं क्यों दुखी हो? कहा प्रभु दुखी इसलिए हो कि मांगने पर भी नहीं मिल रहा है। बोले भैया तुम सत्यनारायण व्रत कर लो, कम से कम कल्याण होगा। कैसे करें? कहा जो हो धूप दीप तुलसी से राजी सचरे भगवान की चाहिए, करो तो सही। जब एक सुना धूपी से भगवान मिल जाएंगे, ब्राह्मण देवता ने प्रारंभ किया, आज भिक्षा में जो मिलेगा उसी से पूजन करेंगे। सारी सामग्री मिलेगी और बैठकर ब्राह्मण देवता ने एक विप्र देवता को आमंत्रित किया। मंदिर में बैठकर कथा सुनी, इतना आनंद आया कि मासी मासी व्रतम कृतम, हर महीने भगवान को उत्तम व्रत को करने लगे। और तब व्रत से प्रभाव है भगवत व्रत के प्रभाव से धनवान हुए, संपत्तिवान हुए। और कहते भैया उनका एक मित्र लकड़हारा गांव में आकर के संपत्ति देखा, पूछा कहाँ से मिला? बोले भैया देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले तुम्हारे श्याम जी हैं। कहा आप ठाकुर जी की सेवा करो, आपको भी मिले। लकड़हारा गया, लकड़हारे ने भगवान की कथा का भाव रखा और भिक्षा में जो मिला वही सामग्री ले जाकर के और बड़े भाव से भगवान की दिव्य कथा श्रवण करी। लकड़ों को भेजने का दुगना मूल्य मिला, उस मूल्य से सामग्री ली, विप्र देवता को आमंत्रित करके भगवान की शरण में गए, दिव्य कथा का रसपान किया। और इतना आनंद आया कि दोनों मित्र कि जब जब समय मिलता है, लोगों को समय निकालना पड़ता है, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से और उस समय अपना भी समय आ जाएगा। हम ये सोचे कि बुढ़ापे में तीर्थाटन होगा, बुढ़ापे में बाबा जी का दर्शन करेंगे, केदारनाथ जाएंगे, बुढ़ापे में वृंदावन जाएंगे, संभव नहीं है। तब से यहाँ गाते हैं भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जरूरी नहीं कि हम वृद्धावस्था देख पाए, जरूरी नहीं कि हम ये अवस्था देख पाए जो यहाँ लोग बैठे हैं। कब जाना पड़े? आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। बुलावा आया कि सब छोड़ के जाना पड़ेगा, इसलिए समय रहते चेत जाने में बुद्धिमानी। वृद्धावस्था क्यों बुरा मालूम? बताइए क्यों बुढ़ापा बुरा है? पैर हुए बेकार तीर्थ जाने से लाचार, ये दोनों पैर हुए बेकार तीर्थ जाने से चला नहीं जा रहे, कौन सी बात से डरता है? इसलिए तीर्थ जाओ जवानी में बुढ़ापा
किसने देखा है। ओ तीरथ जाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए वृद्धावस्था में नेत्र में तो दिखाई नहीं देगा, क्या दर्शन कर पाओगे। हाँ, कानों से सुनाई नहीं पड़ेगा। बोलोगे राम तो बोलेंगे आम, क्या कर पाएंगे, भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए जवानी में जब तक शरीर स्वस्थ है, कल पुर्जे ठीक है, मशीन ठीक है, दौड़ रहा है, कर लो जो भजन कीर्तन जो करना चाहते। ब्राह्मण देवता और लकड़हारा दोनों समय निकाल करके और फिर शुरू कर दिया तीर्थों में जाना, भजन यजन कीर्तन। इसके फल से यहाँ जब तक है सुखी रहे। देह त्यागने पर भगवान के श्री धाम को गए हैं। जय जय श्री अध्याय प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय हो। बिहारी लाल की जय हो। 2 अध्याय अभी 3 अध्याय आओ। कितना समय लगाएगा, 5:30 हो गया। कई मिनट वेट होगा, 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा आधा घंटा बताइए। हाथ पर एक जकड़ जाए, आधा घंटा। आओ, कितना सुनना है आपको बताइए। भोजन कितने बजे करना है, 6 बजे करना है, स्टार्ट करें। 6 बजे ना, पक्का डन। चलो, स्थिति परिस्थिति भी देखनी पड़ती है ना भैया। अब पता लगा कथा सुनाए 12 बजे तक तो दिक्कत हो जाए, तो भूखे बैठे रह जाए, फिर कभी सुनेंगे। अगर आपको बहुत विस्तार में कथा सुनी है, फिर कभी सवेरे चालू करें 9 बजे, शाम को 6 बजे तक कथा करेंगे 9 घंटा। आज के लिए इतना ही। अब संक्षेप में सुनिए 3 अध्याय की कथा 9 मिनट में सुना लेता हूँ। सुन लो। अब सबसे बड़ी कथा है 3 अध्याय, इसको सुनिए 2 मिनट में। आसी दुर्गम खोनाम पश्चासी महामते भार्या सत्य प्रमुधा सर्वोज वदना सती। एक राजा की कथा। उल्कामुख नाम के महाराज जी अपने धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के किनारे बैठ करके और भगवान का पूजन करते हैं। तथा संक्षेप में सुना, इन शॉर्ट इसको बोलते संक्षेप है। ब्रीफ में सुनना है, फिर सुनाएंगे। 1 श्लोक 2 घंटे। 6 महीने में कथा हुई। राजा धर्मपत्नी के साथ लगे हैं, संकल्प है पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति। कोई तो हो, एक संतान तो हो। हमारे शास्त्रों में बेटा बेटी में कभी कोई भेद नहीं माना गया। ये बीच वालों ने गड़बड़ कर दिया सिस्टम। बीच में जब कुछ शासक आए ना, पूरा सिस्टम ने गड़बड़ा दिया। ये तो हमारे यहाँ देवी, धन की देवी कौन, लक्ष्मी, विद्या का कौन, सरस्वती माता को बहुत श्रेष्ठ स्थान दिया गया। बीच वाले आए जो पर्दा वाले, वो गड़बड़ा दिए सब। तो लोग सोचने लगे कि बेटा ही बड़ा काम का होता है, बेटी किसी काम का नहीं। बेटियां होने पर ऐसे मुंह लटकाते हैं कि जैसे उनका घर बचाता है। अपने भाग्य का बिटिया लेकर आती है, अपने भाग्य का बिटिया ले जाते हैं। और बेटी से ज्यादा प्रेम कोई अपने माता पिता से नहीं करता, ये अनुभव का विषय है। इसलिए हमारा गीत भी गाते, ईता बेटी नहीं है गंगा जल है हो, ईता परमा पवित्र तुलसी गल नाई हो, ईता बेटी नहीं है गंगा जल है। बिटिया को गंगा जल के समान पवित्र मानते हैं। और बेटी, हमारे घर बेटी धन की बेटी भी कहते हैं कि भैया चिंता मत करो, अपने भाग्य का लेकर, उससे आपका भाग्य जुड़ेगा। आपके जीवन में जो आ रहा है उसमें सबका अंश है। अकेले थे तो आप क्या थे, याद करिए, ठन गोपाला राधे राधे। विवाह हुआ तो थोड़ा बदला, पत्नी का भाग्य जुड़ा, बच्चे आए तो उनका भाग्य जुड़ा, दिन बदलने लग गया। तो इसलिए कुंडली मानकर सांप जैसे न घेर के बेटे कुल हमारे ही हो, सबका है, उसमें बराबर हिस्सा है सबका। बेटा बेटी जितने संबंध है सबके लिए। इसलिए हमारे यहाँ त्योहार भी बनाया गया, इसी बहाने बेटी को कुछ दो, बहन को कुछ दो। देने से भाग्य बदलेगा, देने का भाव तो आए।
पंडित जी एक दिन लेने आए, साल में फिर अगले साल शायद वापस आए तो मुलाकात होगी या तो नहीं होगी। इसलिए एक दिन की मुलाकात तो देने का भाव रखो कि कोई आपके द्वारा जो आ रहा है वो प्रसन्न होकर जाए। वाह झकाझ, भगवान इसका कल्याण करे। यहाँ पत्नी के साथ संतान का भाव लेकर के पूजन हो रहा है। भगवान की कृपा तो हुई, लेकिन उससे पहले एक भक्त की कृपा। अभक्त था साधु नाम का बनिया, आया पूछता है क्यों कर रहे हो, ये सब क्या है? बनिया वृत्ति, तो बनिया का भाव। जो जैसा काम बचपन से करता है ना भैया, वो वैसा बन जाता है। ब्राह्मण के बच्चे को कथा सिखाना नहीं पड़ता, बस बहुत जब कहते ना, जब बेटा कथा सुनो। ब्राह्मण के बच्चे कहते हैं माँ की पेट से कथा सीख के आते हैं, कोई सिखाए ना सिखाए 6 साल का बच्चा कथा सुनाएगा। ये कृपा, ये परंपरा है। हाँ? तो कैसे होगा? इसलिए कहते हैं भैया कि वो भाव होना चाहिए। साधु नाम का बनिया के जीवन में एक ही था धर्म। क्या? टका धर्मा। धर्म मतलब पैसा, जितना बैलेंस बना लिया जाए उतना जीवन में अपना है, बाकी कुछ अपना नहीं। तो हमेशा धन बचाने का भाव। फिर मन में सोचा कि राजा से पूछा महाराज क्या होगा? बोले इससे भगवान की पूजा से सब होगा। बोले आप तो राजा हो, आपको क्या चाहिए? आपके पास तो सब है। बोले नहीं, सब नहीं है। हमको लगता है कि पड़ोसी के पास सब पड़ा है। हाँ? लेकिन जब उसके जीवन में झांकोगे ना, उसके जीवन में अलग प्रकार की समस्या चल रही है। सबके जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्या है, सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। सबका दुख अलग है, लेकिन दुखी सब, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। जो भगवान का दास बन गया वही दुखी। इसलिए इतनी कथा सुनाई जाए, शायद इतने में से किसी एक के अंदर भक्ति जग जाए और कथा सुनाना सार्थक हो गया। हाँ? कथा सुनाना कब सार्थक होगा? इस 20 में से एक के मन में जगा कि हम भगवान के नाम का जप करेंगे, हम ठाकुर जी की पूजा करेंगे, तो ठाकुर जी मुझे आशीर्वाद देंगे। हम दूध 1 साल बेटवा माटी में लदा रहे तो हर बोले से सफाई हो जाए, मुझे आशीर्वाद मिल गया। यही तो काम है। आप माला जपने लगे, मुझे उसका 10% अपना मिलेगा, मेरे बोले से शुरू किया। हाँ? और दोनों का, इसलिए दोनों का कल्याण होता है। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को कथा सुनाई, न जाने किसके भीतर भक्ति आ जाए। और एक वो कहते हैं अगर आपके कुल में एक भगवत भक्त हो गया, एक मात्र, 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे तर जाती है भैया, ये महत्व है। एक कोई भगत निकल जाए जो प्रेम करे भगवान से, आपको थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा कि ये उम्र में भगत कर रहे, भक्ति कर रहे हैं। थोड़े लोग टोकेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम न कहना, कहते रहेंगे। लेकिन अगर कोई भक्त एक भक्त आपके साथ पूरी का उद्धार होगा। इसलिए ये कृपा से संभव है। यहाँ पर साधु नाम का बनिया घर पे पहुंचा, अपनी धर्मपत्नी को बताता है कि देवी एक सत्यनारायण व्रत को करने से संतान मिलता है। बेटी ने कहा, माँ का नाम है लीलावती, उनकी धर्मपत्नी। लीलावती ने कहा कैसे किया जाए? पूजा उजा कर? बोले पूजा भी होता है, लेकिन पूजा में धन लगता है, हम धन खर्च करेंगे नहीं। बोले क्यों? बोले जब तक प्रॉफिट नहीं होता हम इन्वेस्ट नहीं करते। हाँ, पहले प्रॉफिट बताए तब काम हो। बोले कैसे प्रॉफिट? बोले लड़कियां बच्चा हुई तो पूजा हुई, नहाते तो व्रत कर। भैया लेकिन जान के व्रत करना है। इसमें देखिए कुछ बुद्धिमान लोग पूछते हैं कि बाबा जी वो जो लकड़हारा कौन वाली कथा सुनी रहा, तब वो और क्या बोले थे, साधु नाम को बनिया वो कौन कथा सुने रहा, तो वो वाली कथा क्यों नहीं सुना रहे हो? तो ज्यादा बुद्धिमान आजकल श्रोता जो होते हैं यही आके ज्ञान बखारते हैं। कथा नहीं सुनेंगे, वो सोचते हैं कि कैसे दिखाए बाबा जी को बहुत ज्ञानी है, आपन ज्ञान पहले बताएंगे। इसमें कहीं नाम ही नहीं है कथा का। क्या नाम है? सत्यस्या व्रतमाचरत। क्या लिखा है? सत्य के व्रत का आचरण किया। और ये व्रत का प्रभाव है। हाँ, स्वयं पूजा करिए, माता जी लोग एकत्रित होकर के देखिए कितनी पूजाएं कर लेती है जल्दी जल्दी। तो यहाँ लीलावती ने सत्य के व्रत का आचरण किया, झूठ बोला छोड़ा, सत्य का आचरण किया, सत्य रूपी परमात्मा के नाम का जप करने लगी। और सत्य व्रत को करने से क्या हुआ? 10वें महीने में बेटी का जन्म हुआ। बेटी आई, घर में आनंद आ गया, बहुत सारा धन बढ़ा, धन आया
और दान पुण्य भी किया, लेकिन भगवान का पूजन करना भूल गए। पत्नी ने स्मरण भी करा कि मन धर्म कर्ष्येते पुरा संकल्पितम व्रतम, जो संकल्प किए थे व्रत को क्यों नहीं कर रहे हो? कहा कि विवाह के समय करेंगे, समय बीतने लगा, बेटी विवाह की हुई, धूमधाम से विवाह किया, लेकिन दुर्भाग्य के कारण भगवान का व्रत करना भूल गए। और तब भगवान ने दारिणम कठिनम चास्य महद दुखम भविष्य श्राप दिया। भ्रष्ट प्रतिज्ञा मालूम क्यों? भगवान ने देखा कि बार बार प्रतिज्ञा करता है लेकिन पूजन नहीं करता, भगवान ने श्राप दिया। श्राप मिला, क्या हुआ? जहाँ दामाद के साथ व्यापार करने गए, विश्राम कर रहे थे, वहां के धन को चुराकर दो चोर गठरी रखकर छिप गए। राजा के दिन को चोर समझकर ले जाकर कारागार में डाल दिया। दिन बदला, यहाँ घर का धन भी चोरों ने चुरा लिया। माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी और भिक्षा मांगते मांगते मंदिर में पहुंची, देखा भगवान की कथा हो रही थी। कहते पूरी रात्रि वहां रही। रात्रि जब देर रात होने पर घर आई, माँ ने पूछा पुत्री रात्रि स्थिता पुत्र किमते मनुष्य वर्तते, इतनी रात्रि कहाँ थी बेटी? बेटे ने कहा कि माँ भगवान सत्यनारायण की कथा। बोले क्या हुआ? बोले भगवान सब कुछ करते हैं, हमको हमारा भी तो भगवान दूर करेंगे। कैसे किया जाए बेटी? बोले सत्य व्रतमाचरत, सत्य व्रत का आचरण करना पड़ेगा। अच्छा एक और बताओ, व्रत कैसे किया जाए? अगर आपका सामर्थ्य है तो हवा पी करके व्रत कर लो, ये श्रेष्ठ व्रत है, नंबर 1। बोले उतना सामर्थ्य नहीं है तो जल पीकर व्रत करो, ये नंबर 2 का व्रत। मान लो और भी नहीं है, जल पी के भी नहीं रहा जाए तो कैसे व्रत करें? तो बोले भैया फलाहार करके व्रत करो, ये नंबर 3 का व्रत है। और बोले उसके बाद जो साबुदाना पकौड़ी कचौड़ी छान रहे हो, साबुदाना वड़ा, आलू को पकौड़ी सेना नमक, ये सब व्रत नहीं है, ये पूजा नहीं है तरीके का, कोई भाग का लाभ मिलने वाला नहीं, व्रत ही नहीं है। पहले हवा में ले लो या जल पी लो या फलाहार, फलों का आहार कर लेना ही व्रत होता है। हाँ, इसलिए जब भी व्रत रहो फलाहार करो। और ये साबुदाना आलू और ये सब व्रत वाले में तो ना करो, फल खा के रहो एक दिन, देखो बुद्धि सात्विक हो जाएगी, मन भजन में लगेगा। लेकिन हमने सब अपने हिसाब से बना लिया। लोगों की ये स्थिति होगी, बता दूं आपको, कि व्रत वाले दिन सामान्य दिन से ज्यादा भोजन करते हैं। हाँ वैसे बोलते महाराज आज तो साबुदाना को बड़ा इतना बढ़िया बनल रहा तो आपके खाए, क्या व्रत है भी? कौन लाभ है इसका? क्या कोई लाभ नहीं, चापे भी खाएगा। काय व्रत में? व्रत में फलाहार तक ही व्रत होता है, इसलिए फलाहार करके ही व्रत करना चाहिए। अब यहाँ पर जब माँ बेटी को ये सब समझ में आया तो माँ बेटी व्रत करने लगी, भगवान की कृपा हुई, भगवान ने राजा को दर्शन दिया स्वप्न में, दोनों को मुक्त करो, दोनों निर्दोष है। राजा ने जो धन लिया था दोनों घर की विदा किया। जय जय सत्यनारायण प्रेम जोड़ी सत्यनारायण भगवान की जय हो। Low battery, please charge. Bluetooth mode. प्रेम जोड़ी सत्यनारायण भगवान की जय हो। ये हो गया 3 अध्याय की कथा। अरे हम ये भी करने वाले थे, 5 मिनट सुनाता हूँ 2 अध्याय सुनिए। ओम यात्रां तु कृतवान् साधु मंगलायन पूर्विकां ब्राह्मणे धनं दत्त्वा ददातु नगरं मेयो। यात्रां तु कृतवान् साधु, साधु नाम का जो बनिया है यात्रा के लिए निकला, भगवान की परीक्षा ली, एक दंडी सन्यासी का रूप लिया। साधु ने मंगलाचरण किया, दान दिया, दक्षिणा दी। दान दक्षिणा में अंतर है। दान कितनी देनी चाहिए? यथाशक्ति, जितना है उतने से दान कर दो। लोग दक्षिणा को भी दान समझ लेते हैं। महाराज बोलते महाराज दक्षिणा तो क्या बोले तो हुआ, यथाशक्ति तथा भक्ति। खाने में 2 रोटी कम ना हो तब शक्ति कम नहीं होगी, जहाँ पर 1 रोटी ज्यादा। और दान देने दक्षिणा देते टाइम यथाशक्ति तथा भक्ति, ये विधान नहीं। दक्षिणा अलग है, दान अलग है। दक्षिणा मतलब पारिश्रमिक, ब्राह्मण देवता ने जो आपके लिए जब तक किया सवेरे से लेकर अब तक, उसका पूरा पुण्य जितने मूल्य में हो जाए उतना देना। लोग बोलते थे 1.25 रुपया, हाँ तो 1.25 रुपये सोने का था, लाओ 1.25 रुपये सोने का, उतने लेते, ज्यादा नहीं लेते। ये दान, ये होगी दक्षिणा। दान क्या है? दान जो हो जाए, किसको खिला दिया दान है, अन्न दान, पात्र दान, किसी को वस्त्र दान,
दान अनेक प्रकार। इसने साधु ने दोनों किया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी मंदिर में जाकर मंगलाचरण करके, और बाकियों को दान दिया। दीन दुखी जो बैठे थे मंदिर के सामने बैठे रहते हैं दीन दुखी, उनको दान दे सकते हो आप, किसी को कुछ खिला दो, कोई गरीब फटा कपड़ा दान कर दो, ये सब दान हो। वो जो दान दे दो दान में वो नहीं, हाँ दक्षिणा में तो पूछना पड़ेगा महाराज जी कौन सा कपड़ा पहनते हो, वही कपड़ा दो, ये होगी दक्षिणा। यहाँ दोनों दिए, दान दक्षिणा देने के बाद तो भगवान है। एक दंडी सन्यासी का रूप लेकर पूछते, बेटे तेरे नाव में क्या है? झूठ बोला। लता पत्रादिकं चैव, झूठ बोल दिया, तुरंत फट गए झूठ बोला। आजकल देखो झूठ बोलने की सबसे बड़ी मशीन यही है, बैठे हैं इधर और बताएंगे कलकत्ता में हमारा, हाँ तुरंत ये झूठ बोलने की मशीन बन गई। इसलिए इसका कम से कम प्रयोग किया जाए। एक और आज का हम व्रत चालू कर रहे हैं, यह है मोबाइल व्रत। संडे के दिन घर में मोबाइल का प्रयोग वर्जित करो। हाँ नहीं तो होता है बाप बेटी भी वैसे बैठे, तो भाई बहन भी ऐसे बात करते, कहाँ है यही बगल, यही बैठे हैं बगल कुर्सी, बगल की कुर्सी पे। अच्छा तो खाना खाया जाए, मुझे से बतिया लो। ये व्हाट्सएप के चक्कर में संबंध समाप्त हो जा रहे हैं साहब। इसलिए एक दिन मोबाइल को दूर रखो, परिवार को पास लाओ और सबसे बात करो, संवाद करो, परिवार में प्रेम बढ़ेगा। प्रयास किया जाए, लोग ये दूर कर दे रहे हैं लोगों को बहुत, भले विज्ञान के कारण सब हाथ में है, लेकिन इससे हम दूर हो रहे हैं, यहाँ से दूर हो जा रहे हैं। कोई किसी को पूछता नहीं, केवल स्वार्थ का संबंध बन रहा है। महाराज यहाँ पर भगवान ने पूछा तो झूठ बोला, लता पत्रादिकं चैव, भगवान ने कहा तेरी बात सत्य हो जाए। हीरे जवाहरात जो राजा ने दिए तो सब नष्ट हुआ, तेज पत्ता मसाला बन गया। नौका हल्की होकर जल में उतराने लगी, और जब जल में उतराने लगी तब पूछा, क्या पूछा कि भैया क्या हुआ? दामाद को पूछा, दामाद ने कहा कि पिताजी सब कुछ नष्ट हो गया, जो हीरे जवाहरात राजा ने दिए तो सब तेज पत्ता मसाला बन गया। जब ये सुना तो तुरंत दौड़ करके भगवान की शरण में गया, भगवान के पास जाकर के रोने लगा कि प्रभु मुझसे अपराध हो गया। भगवान कहते हैं मारो दीशो मद्वाक्यों मम पूजा बहिर्मुख ममाज्ञा च दुर्बोधे प्राप्तम दुःखं मुहुर्मुहुः। भगवान कहते मेरे कारण ही है दुर्बुद्धि, तुझे बार बार दुख मिला है। आप भगवान आज के बाद मैं कोई अपराध नहीं करूंगा, क्षमा करिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गया, नौका लेकर के आगे बढ़ा। धन के रक्षक दूतों को घर पे भेजा है कि जाओ समाचार दो सेठानी जी को। दूत पहुंचे, माँ बेटी पूजन कर रही होती है, सुना कि सेठ क्या है। माँ ने पति आज्ञा को शीश पे धारण किया, पूजन को अधूरा छोड़ करके चली गई, कोई दोष नहीं लगा। क्यों? स्त्री के लिए एक ही व्रत है, एक ही तप है, एक ही जप है, एक ही नियम है, वह केवल और केवल पति सेवा। बस पति सेवा अगर करती है तो भगवान कहते हैं भैया उसको कोई और व्रत तप करने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन पति पद प्रेमा। सास ससुर गुरु सेवा करहो, पति रुख लखी आवसु अनुसर हो। ये स्त्री के धर्म है, माँ भी बेटिया को शिक्षा देती है। ओ बेटी ससुर में रही हाथ छाने के, बेटी ससुर में रही हाथ ससुर में रही हाथ बन के। सासु के निस दिन चरण बैया, सासु के निस दिन चरण बैया। बिटिया सबसे पाछे खैया, बिटिया सबसे पाछे खैया। पानी दिया धोवत
घर में हीरा मोती के दुकान बन के रहिया, घर में हीरा मोती के दुकान बन के बेटी ससुर में रहिया तुझा। माँ सिखाते बेटी को, बेटिया सासू के चरण दबैया, सासू को के चरणों की सेवा करना, ससुर जी आए तो पहले पानी देना, सेवा करना, छोटों को बंधु भाइयों की तरह प्रेम करना, घर में हीरा मोती की दुकान की तरह, जैसे हीरा मोती की कीमत होती है उस प्रकार घर में रहना। आप अपनी मर्यादा स्वयं कमा सकते हो। अगर अंत में एक शब्द कहती है, माँ तुम्हारे कारण घर बताई तो समझो जियत ना बमाई। अगर तेरे कारण घर टूटने लगा तो समझ जाना आज से तेरी माँ मर गई तेरे लिए। ये संस्कार देकर हमारी सनातन संस्कृति अपनी बिटिया को घर से विदा करती है कि बेटी परिवार जोड़ने का काम करना, तोड़ने का काम मत करना। तो इस प्रकार से ये भारतीय संस्कृति है भैया। जो मानेगा ना उसको आनंद, उसको लगेगा कि यही स्वर्ग है, उसको कहीं जाने का मन ही नहीं करेगा। हाँ, भारत छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहेगा। अब विचार करो कि यहाँ जो जितने व्यंजन है, छोला भटूरा पकौड़ी कचौड़ी, ये सब यही मिलेगा, ऊपर नहीं मिलने वाला है। यही आनंद करो। एक भगवान ने आपको जो दिया है उसी में मस्त रहो। जब साइकिल पे थे तो साइकिल का आनंद लो, छुटकी कार मिल गई तो छुटकी कार का आनंद लो, कभी बड़की आएगी तो उसका आनंद, और ना हो तो कोई बात नहीं, पैदल चलने का आनंद लो, उसका भी आनंद। तो जो मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, भगवान का प्रसादी मानकर के उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। जीवन में जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, इसे संतोष होना चाहिए। काम करिए और फिर जो मिल जाए भगवान धन्यवाद, बस इस प्रकार से कल्याण होगा। यहाँ पर माँ ने पति आज्ञा को सिरोधार्य किया और कोई कुछ अनिष्ट नहीं हुआ। बेटी मनमानी गई, हाँ, पति दर्शन करने, पति जल में डूबा, आकाश माई गई, साधो तेरी बेटी ने प्रसाद का दर्शन किया, दौड़ कर गई, प्रसाद को पाया और जैसे प्रसाद को ग्रहण किया, कहा वो देखा पति देवता नौका को लेकर आ रहे हैं, भगवान की जय जयकार कर दिया। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय हो, हरिलाल की जय हो। उसके बाद समय निकाल के भगवान का पूजन करने लगी, यहाँ सुखी रहे। और जब देह चुकला तो भगवान के धाम की। इसलिए कई बार कोई जीव अगर भक्त वृंदावन नहीं जा पाता तो क्या करे, क्या भगवान का भक्तों से प्रार्थना करे। बड़ा सुंदर गीत चढ़ गए, ओ कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। गाइए, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा प्रणाम ले जाना, मेरा प्रणाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। भक्त जाता हो तो उससे कहना कि अगर जाना तो कान्हा जी को कहना मेरा प्रणाम कहना। हाँ, और क्या कहना, ये कहना मुरली वाले से, ये कहना मुरली वाले से, मुझे तुम कब बुलाओगे, मुझे तुम कब बुलाओगे, मुझे तुम कब बुलाओगे।
मुझे तुम कब बुलाओगे। बड़े जो जाल माया के, बड़े जो लाल माया के, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवान ले जाना। मुझे इस ढोल दलदल से मेरा भगवान ले जाना। जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। जब उनको देखते रहना। मेरा जब हाल पूछे तो जुबान से कुछ नहीं कहना। मेरा जब हाल पूछे तो जुबां से कुछ नहीं कहना। अगर भगवान के पास जाना तो भगवान का दर्शन करना। और देखते हो अगर कान्हा ने पूछ लिया कि जिसका प्रणाम कर रहे हो कहाँ है, हाँ? क्या कहना चाह रहे हो उसके बारे में, तो भक्त कहता है बस ये काम करना। बहा देना कुछ एक आंसू मेरी पहचान ले जाना। बहा देना तुम एक आंसू मेरी पहचान ले जाना। रात में कान्हा के लिए नेत्र सजल हो जाते हैं, अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है। यही पहचान बता रहा है। एक भक्त आपसे प्रार्थना कर रहा है, आए प्रभु बुलाइए मुझे। याद रखना तीर्थों में हम जाते नहीं है, वो बुलाते हैं। जब तक वो बुलाएंगे आप जा नहीं पाओगे। प्लान बना के भी कैंसिल हो जाता है, हाँ? और वो बुला ले यात्री को पता लगा फ्लाइट है हम जा रहे हैं, हाँ? इसलिए ठाकुर से अर्जी लगाई, हे प्रभु कृपा करिए। और क्या करना, मैं भक्त को दर्द प्यारे जो तेरे मन में आए, दर्द तेरे दर में आएगा। प्रार्थना जरूर करना ठाकुर जी। मेरी जो अंतिम श्वास हो, मेरी ये जो अंतिम सांसें हो, चौखट पर वो निकले तेरी चौखट पर। दासी हूँ मैं तेरा, प्रभु दासी हूँ मैं तेरा। मुझे बिन दाम ले जाना। मुझे बिन दाम ले जाना। मुझे बिन दाम ले जाना। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय हो। अंतिम अध्याय की कथा तो भगवान से विनती करें, प्रभु कृपा दृष्टि बनाइए। राजा की कथा, आशी तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्पर। प्रजा का पालन करने में तत्पर एक राजा की कथा। राजा एकदा सवनम गत्वा, वन में जाकर बहुत सारे पशुओं को मारा। पशु हत्या पाप हो गया। प्रयास कर, जैसे मैया शबरी ने पशु हत्या से बचने के लिए विवाह छोड़ दिया, हम भी प्रयास करें। हाँ, क्या आवश्यकता है किसी को दुख को खाने का, किसी को कष्ट देकर के खाने का, कहाँ से शांति मिलेगी। याद रखना, ये शरीर भगवान का मंदिर कहाँ है बताए, शास्त्र कहता है प्राणा शरीरम गृहम, शरीर ही तो मंदिर है। इस मंदिर में मुर्दा और बकरी काट के डालोगे तो कहाँ से शांति मिलेगी। मंदिर में दूध चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, हाँ? सब कुछ चढ़ाए, मन में आनंद होगा।
और तब जब शरीर मंदिर होगा, ठाकुर जी देखने वाले में आकर के विराजो, आत्मा कौन गिरजा मत से अंतर, बाबा जी आत्मा रूप में विराजित हो जाएंगे। लेकिन कब? जब ये भाव निर्मल होगा, और हम जानबूझकर, हम लोग सत्संगी हो गए, इसी सुन भी रहे। सत्संगी होने के बाद भी जीव इतनी लालची है कि मुर्गा को खा के तृप्त हो, तब तो भैया ठाकुर जी रक्षा करें। प्रयास करिए, धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास हो, सात्विक बनिए। सात्विक बनने से क्या होगा? खुद एक्सपीरियंस कर लोगे 1 महीने बाद। आपको लगेगा कि मुझे क्रोध कम आता है, मेरे अंदर वासनाएं समाप्त हो रही है, मन प्रभु भक्ति से रंगने लग गया है, भगवान का नाम प्रिय लगने लगा है। ये तब होगा जब फलाहारी बनोगे तब। यहाँ पर ये बाबा राजा जी पशु को मारे, वृक्ष के नीचे बैठे रहे कि छोटे छोटे ग्वाल बाल। राजा ने देखा, क्या देखा? छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, छोटी राजा ने देखा छोटे छोटे ग्वाल बाल को, देखा ग्वाल बाल गैया चराने आए हैं, गैया चल रही है, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, और छोटे से गोपाल को रख करके वो जो ग्वाले हैं ठाकुर जी की पूजा में लगे, बढ़िया दूध चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं, घृत मधु शर्करा पंचामृत बन रहा है, चकाचक चरणामृत निर्माण हो रहा है। जैसे कि ये आ गया ना, ऐसे दूध दही शंकर। राजा ने देखा, राजा दृष्टवा, कैसे दृष्टवा? दर्पेण, राजा दर्पेण दृष्टवा, अभिमान से देखता है इसे। कुछ लोग ऐसे देखते हैं, राजा दृष्टवा तो दर्पेण, और फिर उसके बाद क्या किया? न गतो, गया ही नहीं जाती है। ऐसे लोग, कुछ लोग में ये भी अभिमान होता है, वो छोटा है, बड़ा, तो भक्तों में छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भक्त तो भक्त होता है, भक्त की कोई जाति नहीं होती। भक्ति करे, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न हो। कोई कामी हो, पुरुष होगा तो स्त्री ढूंढेगा, कोई सुंदर सी महिला दिख जाए, कोई कामनी स्त्री हो तो सुंदर पुरुष ढूंढेगी, कोई क्रोधी होगा तो करता रह जाए, कोई लालची है तो उसका कहाँ से दक्षिणा मिल जाए, कहाँ से बढ़िया प्राप्त हो, दक्षिणा मिला कि तुरंत भागा, वो भक्ति नहीं कर सकता। कामी क्रोधी लालची कभी भक्ति नहीं कर सकता। और करेगा कहा भैया कोई सुनो, कोई एक व्यक्ति हो। राजा के जीवन में एक अपराध है, क्या? कहा ठाकुर जी के महत्व को जान ही नहीं पाए कभी। परिवार की सेवा करते, बंधु बांधवों की सेवा करते, इष्ट मित्रों की सेवा करते, गांव के नगर की सेवा करते, सबकी सेवा करते, लेकिन सबकी सेवा करने पर भगवान की सेवा नहीं आती उनसे। पशुओं को मारकर वृक्ष के नीचे बैठा, प्रसाद चुप दिया बाल बालों ने, ठाकुर भी प्रसाद है, प्रसाद को तिरस्कार कर दिया, और जब प्रसाद को फेंका भैया, सारे सुख तत्क्षण नष्ट हो जाता। किसी साधु की अवहेलना, किसी ब्राह्मण का अपमान, भगवान के प्रसाद का अपमान, भगवान के विग्रह का अपमान, कहा हमारे आपके पुण्य तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए क्या प्रयास करें कि कभी प्रसाद का अनादर, प्रसाद को तुरंत भक्षण कर लेना चाहिए, तुरंत तत्क्षण। कुछ लोग प्रसाद लेकर के फ्रिज में रखते हैं और फ्रिज में बना रह जाता है 1 महीना, और फिर एक्सपायर हो जाता है, फिर फेंकना पड़ता है, पाप लगेगा भैया। प्रसाद मिले तुरंत खा लो। व्रत शास्त्र यहाँ तक कहता है भैया, मान लो आपका व्रत है, कोई भी व्रत है, और सामने प्रसाद आ गया, प्रसाद पा लीजिए, आपका व्रत खंडित नहीं होगा। इतनी महिमा है प्रसाद, पर प्रसाद को त्याग दोगे भैया तो व्रत आपके सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर प्रसाद मिला राजा को, राजा ने प्रसाद का तिरस्कार किया, सब कुछ नष्ट हो गया। जो जिसका अभिमान था राजा को, जो देख रहा था अभिमान से, सारा झंडू हो गया तुरंत।
राजा को ठंडो बना दिया भगवान। अभिमान अगर आया खत्म कर सकते, याद रखना कभी किसी बात का अभिमान कभी न करिए। हाँ, समय बहुत बलवान है साहब, कल का रंग कल राजा हो सकता है, आज का राजा कल रंग हो सकता है, समय किसी को नहीं छोड़ता। अब राजा की स्थिति दयनीय हो गई, रोने लगे राजा, सब नष्ट हो गए, तुरंत दौड़ करके गए भैया वही जहाँ अपराध हुआ। पूछा कि वो गाय गैया चराने वाले कहाँ गए? लोगों ने कहा देखो वो सब वही रहते ग्वाले, गए ग्वालों के चरणों में गिर पड़े, रोने लगे, मुझसे अपराध हो गया। ग्वालों ने कहा कि क्या हुआ राजा? बोले मैंने प्रसाद नहीं दिया। बोले तो क्या करें, अब क्या करें? बोले प्रसाद तो खत्म हो गया, अब आपके फिर से पूजा करना पड़ेगा। बोले चलो करते हैं। राजा गया, बोले मैं करूंगा पूजा, मैं बैठूंगा, मुझे ले चलो। राजा गया, बैठा। देखो तीर्थों में जाने की एक पद्धति होती है मित्रों। आप जब वृंदावन में जाओ, और कुछ लोग देखिए वृंदावन जाते हैं सीधा बांके बिहारी का दर्शन, सीधा वापस, ऐसे थोड़ा दर्शन होता है। दर्शन की विधा होती है भैया। आप जब वृंदावन में प्रवेश करिए, वहां के रज को प्रणाम करिए, वो धूलि को प्रणाम करिए। वृंदावन में यमुना जी बहते, यमुना जी में स्नान करिए, यमुना जी के आचमन करिए, पान करिए, वहां मधुकरी मांगिए, ब्रजवासी के चरणों की सेवा करिए, ब्रजवासी से भिक्षा मांगिए, वो रोटी प्रसाद पाइए, बुद्धि निर्मल होगी, तब दर्शन करिए, तब आपको दिखेंगे राधा राधा। राधा नाम का महत्व पता है? आज देखो एक व्यक्ति जिसके दोनों किडनी खराब है, पूरी दुनिया उनके दर्शन के लिए दौड़ रही है कि महाराज जी का दर्शन हो जाए, कोई जो प्रेमानंद नहीं मारा। ये राधा नाम का महत्व है। कोई नाम जप के तो देखो कल्याण न हो तो क्या, लेकिन जपना पड़ेगा ना, हम तो दूर है, नाम जप से दूर है, इसलिए कल्याण नहीं होता। महाराज जी राधा नाम का खूब प्रचार करते हैं, खूब नाम जप करने के लिए कहते हैं। जितना हो सके आपको अगर अच्छा लगे, राधा 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 बड़ी एक कड़ी गाएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ओ राधा राधा नाम रटत है जो नर आँखों याम, राधा राधा नाम रटत है जो कानाथ नाम। राधा राधा नाम रटत है जो आठो याम। दिन कर बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम। रस से भरियो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मेरे घरो घरो जमुना जी नो पानी लागे। होए करो करो जमुनानी नो पानी लागे। जो राधे 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 जब वो चले आएंगे बिहारी, कितने महिमा। राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, तो नाम जप करने से ही कल्याण होगा। इसलिए जितना हो सके सवेरे दोपहर शाम जब समय मिले बैठकर एकांत में, किसी को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, नाम जप करिए। नाम जप से क्या होगा? वो सब होगा जो कभी नहीं हुआ। ऐसा करिश्मा होगा जो अब तक हुआ नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो अब तक हुआ नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है घनश्याम से वरदान एक मांगा है घनश्याम से वरदान एक कृपा बनी रहे
राजा आज भगवान से ही मांग रहा है, हे प्रभु तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, जब तक श्वास हो, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास जनित हो, न जाने इस श्वास की आवा हो न हो। श्वास आए ना आए, सासू का क्या भरोसा। आज कोई कल आपसे मिला तो फिर यात्रा कहीं और की हो गई, तो प्रयास यही होना चाहिए मित्रों, जितना हो समय निकाल करके भगवत भजन में लगा जाए तो श्री ठाकुर जी कृपा करते हैं। आप ये अनुभव का विषय है, आप अनुभव एक्सपीरियंस स्वयं करना पड़ेगा। हम सब जो बता रहे हैं हमारा अनुभव है, आप करो वो आपका अनुभव होगा, सबका अपना अपना अनुभव होता है। और एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट, एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट। भगवान कौन है? भगवान से ऊर्जा है भाई। जीवात्मा क्या है? कभी बढ़ती है नहीं, शरीर बढ़ता है। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it can be converted one form into another। ऊर्जा तो परिवर्तित होती रहती है, आत्मा बढ़ती नहीं, शरीर बढ़ता है। तो ये यात्रा होगी, आप जो जो कर्म कर रहे हो वो आगे यात्रा कई फल होगा, इसलिए सावधान, कर्म करते समय सावधान रहा जाए। यहाँ पर सभी जो राजा ने भगवान की आराधना करी तो राजा को सब कुछ प्राप्त हुआ। और सूर्य महाराज कहते हैं देखो भैया, जिसने जिसने भगवान की आराधना करी सबको भगवान ने सब कुछ दिया है। दरिद्र धनवान हो जाता, दरिद्र लगते वित्तम बंधनु चेत बंधना वित्तो भयाक्रम चेत सत्यमेवं न संशयः। वित्तो भयाक्रम चेत, डरा हुआ भयमुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा बंधन मुक्त हो जाता है। ये भगवान की कथा का परिणाम है साहब। और क्या होगा? एक तो वही भगवान कभी राम बनकर, कभी श्याम बनकर, कभी हरि बनकर अनेक रूप लेकर के भक्तों का कल्याण करता है। और इसीलिए भगवान जो रूप आपको अच्छा लगे, राधा नाम, राम नाम, शिव नाम, हरि नाम, उसका सहारा लीजिए और उसके सहारे सेवा करोगे तो जरूर कल्याण होगा। सूर्य महाराज बताते हैं कि भैया सबको मुक्ति मिली। दूसरे अध्याय में जो ब्राह्मण देवता है वो सुदामा जी बने। सुदामा जी को तो जानते हैं, दुनिया जानती है। कान्हा जी से इतना प्रेम किया कि भैया कन्हैया जी ने अपने जैसी नगरी बसा दी उनके लिए, सुदामा नगरी। और फिर भी उस नगरी में नहीं रहते, वो रहते अपने कुटिया में। बोलिए तो भैया सोना जो है ना, ये ऐसे खींचेगा कि हम इसमें फंस जाते। अंगद कहीं जाओ न पारा, जी संशय कछुत की बात। अंगद के मन में भी यही संशय है कि वहाँ कंचन है, कामनी है, तो सुंदर स्त्री हो या सुंदर सोने के महल है, कहीं मेरा मन वहाँ अटक न जाए, मैं जाकर के सीता जी की खोज नहीं कर पाऊंगा। कौन सीता जी की खोज कर पाएगा? जो कंचन कामनी से दूर रहे। वो कौन है? हनुमान जी महाराज। वो भी हनुमान जी को याद करना पड़ा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन कटमाई। हनुमान जी बोला क्या? बोले बस राम जी का काम। और हनुमान जी तुरंत तैयार हो, बोले क्या करूं? आनंद यहाँ त्रिकूट उपाधि, जब सहित सहाय रावण ही मारी, क्या रावण को मारो तो कहानी खत्म हो जाए। या त्रिकूट पर्वत उखाड़ जलाओ, बोलिए करना क्या है? हे जामवंत जी बताइए। इसलिए जीवन में कभी भी आप जामवंत अर्थात आपके जो घर में वृद्ध जन है, नित्यम वृद्धोपसेविना, जो आपके घर में दादा दादी है, जो अनुभवी लोग हैं। वृद्ध तीन प्रकार के होते हैं, अनुभव वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध। ये तीनों प्रकार के बूढ़े मिले, इनसे पूछ कर काम करो। हनुमान जी सुनते ही हनुमान जी को याद आ गया, अपना बल याद आया। हनुमान जी बोले अभी रावण को मारता हूँ। सीता जी को ले गया है ना, अभी तुरंत सहित सहाय रावण ही मारी, आना यहाँ पूरा पर्वत उखाड़ के गया हनुमान। तब पूछी जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन भी तो सही शिक्षा दीजिए, करूं क्या? जवानी में मेरा जोश बहुत होता है लेकिन होश नहीं होता। इसलिए होश लेने के लिए वृद्धों का सहारा लीजिए। पिताजी को पूछे पिताजी मेरे मन में आ रहा है ये पहाड़ ये काम कर लूं क्या? उनके अनुभव से मानिए और तब करे तो फेल नहीं होगा। आज हम लोग क्यों फेल हो रहे हैं? मनमानी कूदे जा रहे हैं, जिसको मन करे जो। हनुमान जी ज्ञानी नाम होने के बाद भी श्री हनुमान जी पूछते हैं जामवंत जी को क्या उचित सिखावन दीजो कोई, आप अनुभवी हैं। और तब जामवंत जी क्या कहते हैं? इतना करो तात तुम जाई, सीत देखी कहो सुधराई, तब निज भुज बलराज लेना कपल सेना, सहित सहाय राम मारी। क्या याद आप क्या करिए? आप क्या करिए?
सीता जी का दर्शन करके आके पता बता दी, इतना ही काम था, इतना करो, ज्यादा मत करो। इसलिए बताया जा रहा है कि हम लोग होश में तो हैं, जोश में तो है, लेकिन हम होश को बैठे हैं। इसलिए अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेकर इसलिए कथा सुननी चाहिए। ये सुंदरकांड है, सुंदरकांड में आजकल लोग इसे बात रहे हैं। और एक तो मुझे बड़ी पीड़ा का विषय भी है कि कुछ लोग तंबाकू, खैनी, सुर्ती चापे जा रहे हैं। सुंदरकांड बात ऐसे थोड़ी होता है, अनुष्ठान है। अनुष्ठान को अनुष्ठान की तरह रहने दिया जाए। जब पाठ पूजा करिए, मुंह में जर्दा गुटखा ये भर के पूजा न करो, इससे बहुत दोष लगेगा। इसलिए ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, ब्राह्मण इससे दूर रहे। आजकल ब्राह्मणों को भी श्वसन ऐसे घेर रखा है, और सुर्ती लेकर रगड़ के ओम प्रकाश। और यजमान भी ऐसे कि महाराज जी लेकर क्या और वो ब्राह्मण तो रगड़ा थोड़ा लिया जाए, मत दो, इसका दोष लगेगा। अनुष्ठान में तो वर्जित रखो। अनुष्ठान में ब्राह्मण को इन व्यसनों से दूर रहना चाहिए। जो खाए उनको बोलो महाराज जी या तो थूक दो या तो चले जाओ। ये गुटखा खा के और सुर्ती खा के पूजा मत कराओ, दोष लगेगा। इतना ज्ञान स्वयं को रखना होगा, तब नहीं तो सनातन धर्म का पतन होगा। दोषी हम होंगे, हमने बढ़ावा दिया। कल महाराज बोलेंगे हम बोतल लेते हैं, बोतलों को बढ़ाओगे, लो महाराज मार दो, नहीं दोगे ना, मत दो, व्यसन से दूर रखो। और मैं देख रहा हूँ याद आ गया, पकड़ा गया था, ले थे महाराज। हाँ, वो तो ले करेंगे, एक मतलब समझ जाए महाराज सिद्ध हो गए, तो भगवान ही मालिक है, बचा जाए। शास्त्र कहता है सुरभि